और ये रूहानियत का आगाज कब होता है? ये रूहानियत का आगाज तब होता है जब खुदा यीशु आपको मार देता है। जब आपकी जिस्मानियत खत्म होना शुरू हो जाए, समझे खुदा यीशु आपको रूहानियत के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है। मुझे कैसे पता? रूहानियत और हमारे एहसासात, असल में रूहानियत है क्या, और रूहानियत हम किस तरह चल सकते हैं, किस तरह बढ़ सकते हैं। जितनी भी हमने अपनी उम्र गुजारी है, इसका ज़्यादातर हिस्सा, ज़्यादातर नहीं बल्कि सारा हिस्सा ही हमने वो एहसासात, फीलिंग्स और जो कुछ हमने सीखा उसके मुताबिक अपनी मसीही ज़िंदगी गुजारी है। रूहानी ज़िंदगी मैं नहीं कहूँगा, मसीही ज़िंदगी गुजारी है, और रूहानियत का आज तक हमें कुछ पता नहीं चला, और ना कभी हमने रूहानी तौर पर कुछ सीखा, और ना हम रूहानी तौर पर कभी रूहानी बने हैं, और ना कभी रूह की हिदायत से चले हैं, और ना कभी हमें इसका अंदाज़ा है, और हमें इवन इसकी सेंस भी नहीं कि रूहानियत में चलना होता क्या है। ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि रूहानियत में चलने से मुराद है मौजज़ात, शिफा, बरकतें, सरफराजी, खुशहाली, मालो दौलत। तो आज के खादमों की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज के खादम बाइबल मुक़द्दस के करैक्टर्स के साथ मैच ना होते हैं, और ना हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारी रूहानियत किसी इंसान को देखकर हमने इख्तियार किया, सीखा उससे, लेकिन वो लोग रूह की हिदायत से चलते थे। हमारे सामने जो मॉडल्स हैं, हम उन्हीं से जो है वो सीखते हैं, और उसी तरह हम बाइबल को समझते हैं। जबकि बाइबल मुक़द्दस रूह कुछ की हिदायत से जो लिखी गई है, वही पाक रूह हमारी ज़िंदगी पर जब खोलता है तो उसका हर एक पहलू हमारे सामने बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। चाहे 20 साल या 25 साल खुदा के साथ चलते हुए हो गया, अभी हमें तो ये भी नहीं पता कि खुदा के साथ चलना होता क्या। हम समझते जब हमने चर्च आना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है जी हमने तौबा कर लिया, पाक रूह मिल गया तो हम खुदा के साथ चलते हैं। खुदा के साथ चलना ये नहीं होता। ये आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि हम खुदा के साथ चलते हैं। अगर यही बातें हैं ना, तो आपको बाइबल की अल्फ बे का भी पता नहीं है। हनूक के बारे में लिखा वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, तब वो इबादत भी नहीं करता था, हैकल भी कोई नहीं थे, कोई सिखाता भी नहीं था, ना उसने तौबा की थी, तो फिर वो किसके साथ चलता था। हम अभी बच्चे हैं, हमें तो अभी कलाम की सेंस भी नहीं है। वो भी दुआ भी करता था, ये भी। खुदा के साथ चलना कुछ और होता है, दुआ करना कुछ और है, चर्च आना कुछ और है। ये कलाम की बातें बूतें कर लेना, ऐसा टसले मसले मार लेना, कभी इधर को सींग मार देना, कभी उधर को सींग मार देना, ये रूहानियत नहीं है, ना ये खुदा के साथ चलना, ये टाइम ज़ाया ही है। बाज़ औक़ात लोग समझते हम जब बैठते रूहानी बातें करते हैं तो वो रूह की बातें नहीं होती, वो आपके मसले हैं जो कलाम में से कभी आपको जिनका पता ही नहीं है। रूहानी शख्स रूह की बातों की तलाश में रहता है, और आप किन की बातों में तलाश में रहते हैं ये लिखा, तो इसका ये मतलब वो है जबकि रूह की ये डिज़ायर ही नहीं है, रूह की ये जो है ये मर्जी नहीं है, रूह की ये ख्वाहिश नहीं है, रूह इस तरह हमें गाइड ही नहीं करता। क्योंकि जब तक आपकी जिस्मानियत नहीं मरती, रूहानियत में आप कैसे पैदा हो सकते हैं। इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि जब तक कोई रूह और पानी से पैदा ना हो, पानी से पैदा बपतिस्मा, और रूह से पैदा होना कि रूह की मर्जी के मुताबिक चलना, ना कि पाक रूह का बपतिस्मा। मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि किसी के साथ बहस करूं, मैं इसलिए नहीं आया कि किसी को बताऊं मुझे कितना पता, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि कलाम क्या कहता है। खुदा ने बस मुझे इसलिए ही मुकर्रर किया कि कलाम क्या कहता है। मुझे इससे लेना देना नहीं है मिरेकल्स हो या ना हो, मुझे इससे लेना देना नहीं है किसी को बरकत मिले या ना, ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। मेरा काम जो है वो यही है कि कलाम क्या कहता है मैं ये बताऊं। और ये मुझे 15 से 20 साल लगे इसको सीखने में। हमारे अंदर जो रूह है वो तो ये ख्वाहिश कर ही नहीं सकता कि हम दुनिया की चीजों के पीछे भागें। तो फिर आपके अंदर कौन सा रूह है? पहले तो ये सोचो ना, वो रूह कौन सा है। सही खुदा का रूह ही नहीं है तो आपने खाक रूहानी बनना है। खुदा ने किस दिन तुसी मोहब्बत की है, जी तुसी दुआ कर लेते तुसी समझे खुदा ना मोहब्बत है। कहीं पर कलाम में लिखा है कि जब आप दुआ करोगे इसका मतलब आप खुदा से मोहब्बत करते हो, चर्च आओगे तो इसका मतलब आप खुदा से मोहब्बत करते हो। आपको कोई पैसा फिर रसी और की करना, यही आपकी प्रॉब्लम है। आपको पता ही नहीं है कि खुदा के साथ मोहब्बत करनी होती क्या है। जब तक आप अपने जिस्म से, अपनी ख्वाहिशों से नहीं निकलते, आपको मेरी बातों की कभी भी समझ नहीं लगेगी, और ना आप समझ सकते हैं, क्योंकि रूह की बातें किससे पहचानी जा सकती हैं? रूह के वसीला से। और आपके अंदर तो खुदा का रूह है ही नहीं है। जब तक पतरस जिस्म में रहा, जब तक वो जिस्मानी तौर पर जिंदा रहा, पतरस को यीशु की किसी बात की समझ नहीं लगती थी। और आज हमारे तक सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचा, रेवलेशन नहीं पहुंचा। और समझते हैं रोना जो है इसका मतलब है कि खुदा का रूह था। डिपेंड करता है आप फीलिंग्स में, जिस्मानियत में दुआ कर रहे हैं
या रूह में। जब तक कोई इंसान बदन में रहता है वो रूह में चल ही नहीं सकता, और जब खुदा का रूह आता है वो आपको बदन से निकालता है। खादमों ने तो कभी इसके बारे में बताया ही नहीं है ना, क्योंकि हम ऐसी टीचिंग सुनते सुनाते हैं, फीड अपने आप को इस तरह हमने किया हुआ है कि खादमों ने बाइबल को नहीं पढ़ा। आपके लिए ये बड़ी हैरानगी की बात होगी कि नहीं भाई साहब जी तो की बता, खादमों ने पहले किसी को देखा और उसके मुताबिक बाइबल को उन्होंने पढ़ा। आप जो बातें करते फिरते हैं, कलाम आता उता जो भी है, आपने किसी से सुना है? नहीं देखो जी मैं आप ही पढ़िया सी, पहले आपने किसी से सुना, उसके बाद आप सुनते सुनते जब आप भी थोड़े अपने आप को समझने लगे, अपने आप को जब समझने लगे रूहानी, तो उस तरह से आप सोचकर लोगों का मुआवजा आपने करना शुरू कर दिया कि जब मुझे ये पता तुझे नहीं ये पता, तूने किसी से सीखा है। और जब तूने जो सीखा है, जब तू बाइबल पढ़ेगा तो उसी के मुताबिक ही पढ़ेगा, लेकिन जब खुदा का रूह आता है तो वो आपकी सारी चीज़ें चेंज कर देता है। उन्हें तो चीज़ों का तजर्बा नहीं है इसलिए तुम्हें समझ नहीं लगे, लेकिन सुनिए जाओ बस तुम्हारे लिए यही है। कलाम मुकद्दस में से चंद एक हवाला जात पढ़ते हैं। याकूब का ख़त है, 4 बाब है, उसकी 2 आयत में लिखा है, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। और आगे 3 आयत में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। 4 आयत में ही लिखा है, ऐ ज़ना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। अच्छा ये बात बड़ी ना अजीब सी है, ऐ जना करने वालों। अब जना जो है वो मर्द का औरत की तरफ जो है वो रागिब होना, हम समझते हैं ये जना है, लेकिन याकूब क्या कहता है, ऐ जना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती, यानी कि दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी, और इसका दूसरा नाम है जनाकारी। इट्स वेरी पावरफुल। सो ये बड़ी बात गौर तलब है। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है, यानी कि जो दुनिया से फ्रेंडशिप करना चाहता है, वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफ़ायदा ही कहती है, जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है? क्या वो ऐसी आरजू करती है? क्या वो रूह जो हमारे अंदर बसाया गया वो ऐसी आरजू करेगा कि हम दुनिया से दोस्ती रखें और खुदा से दुश्मनी? हालेलुया। दूसरा हवाला है, मरकुस की इंजील है, उसका 8वां बाब है और उसकी 28 आयत में लिखा है, उन्होंने जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और बाज एलिया और बाज नबियों में से कोई। उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू मसीह है। फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुज़ुर्गों और सरदार कायन और फ़क्की उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बातें साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा। फिर उसने मुड़कर अपने शिगिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। एक और हवाला पढ़ते हैं, ये मत्ती की इंजील में सेम यही हवाला है, उसका 16वां बाब है, 21 आयत में लिखा है, उस वक्त से यीशु अपने शिगिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहन और फ़कीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर मलामत करने लगा, ऐ खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से
दूर हो तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र है। सब लोग बैठ जाए। तो सबसे पहले जो मैंने हवाला पढ़ा है ये याकूब है, ये भी अपोस्टल था। तो इसने कहा है कि जो हमें रूह दिया गया है वो तो ये आरजू कर ही नहीं सकता कि दुनिया से दोस्ती करे, और आपके अंदर जो रूह है वो तो आपको कहता है काम नहीं करांगे तो खावांगे कित्थों, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ नहीं कर सा वो खांदा हकदा नहीं। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ हाल है, ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ खुदा ਦਾ रूह ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਵੇਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ रूहानी बन रहे हो या रूहानियत तल वध रहे हो, अदरवाइज दुआ दा रूहानियत ने कोई तल्लुक ही नहीं हैगा। अब ये अगर हमें पता है कि यीशु हमारे अंदर है तो हम फिर किसके सामने घुटने टेक कर बैठ कर रोते रहते हैं। अगर यीशु हमारे अंदर है, हम ये भी कहते हैं यीशु सब कुछ जानता है, फिर भी हमें बताना पड़ता है। हाँ जी, वो लिखा ना ढूंढो पाओ ये वो वे वगैरह, वो पता नहीं कितने आज तक किधर जुड़े, अपने ही मसले तुझे खड़े किधर। सो हैरानी वे सो बताने का मकसद सिर्फ यही है, आज तक हमने कभी रूहानियत की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाया, हमने तो कभी यीशु को जाना ही नहीं है। और ये रूहानियत का आगाज़ कब होता है? ये रूहानियत का आगाज़ तब होता है जब खुदा यीशु आपको मार देता है, जब आपकी जिस्मानियत खत्म होना शुरू हो जाए, समझे खुदा यीशु आपको रूहानियत के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है। मुझे कैसे पता? क्योंकि जब तक आपकी जिस्मानियत नहीं मरती, रूहानियत में आप कैसे पैदा हो सकते हैं? इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि जब तक कोई रूह और पानी से पैदा ना हो, पानी से पैदा बपतिस्मा और रूह से पैदा होना कि रूह की मर्जी के मुताबिक चलना, ना कि पाक रूह का बपतिस्मा। सो मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि किसी के साथ बहस करूं, मैं इसलिए नहीं आया कि किसी को बताऊं मुझे कितना पता, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि कलाम क्या कहता है। खुदा ने बस मुझे यही जो है वो इसलिए ही मुकर्रर किया कि कलाम क्या कहता है। मुझे इससे लेना देना नहीं है मिरेकल्स हो या ना हो, मुझे इससे लेना देना नहीं है किसी को बरकत मिले या ना, ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। मेरा काम जो है वो यही है कि कलाम क्या कहता है मैं ये बताऊं। और ये मुझे 15 से 20 साल लगे इसको सीखने में। हमारे अंदर जो रूह है वो तो ये ख्वाहिश कर ही नहीं सकता कि हम दुनिया की चीज़ों के पीछे भागें। तो फिर आपके अंदर कौन सा रूह है? पहले तो ये सोचो ना वो रूह कौन सा है। अगर सही रूह ही नहीं है, सही खुदा का रूह ही नहीं है, तो आपने खाक रूहानी बनना है। ये गैर ज़बान बोल लेना इसका ये मतलब नहीं आप रूह से मामूर हैं। रूह से मामूर होने का मतलब ऑलरेडी मैंने बताया कि ताबे होना। कई लोगों को तो ज़्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता कि रूह से मामूर होना क्या होता है। उनका मतलब पता क्या होता है? रूह से मामूर ये होता है कि जब हम दुआ करते हैं ज़ोर ज़ोर से बस गैर ज़बानें बोलते जाते हैं, ऐसे बोलते जाते इससे हम जी रूह में बढ़ रहे हैं। ये रूह में नहीं बढ़ रहे, आप बेवकूफ़ी में बढ़ रहे हैं। कलाम ये नहीं कहता। हाँ, यीशु भी दुआ करता था, यीशु भी ये करता हो यार, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। जिदे लिए सारी चीज़ां बनाई गई, जिदे वसीले बनाई गई, उन्होंने दुआ की जरूरत सी। वो असी तो दुआवां में यही मंगने हैं ना, खुदाया दे दे, खुदाया कर दे, खुदा हो कर दे, तो यीशु यही मंगता है। साड़ी हर कोई सेंस नहीं है। यार एनीवे सो ये है कि जो कोई दुनिया से क्या करता है, दोस्ती करता है, वो खुदा से क्या करता है, दुश्मनी करता है। और हम क्या है? हम ज़र दोस्त हैं। ज़र दोस्त का मतलब होता है दौलत से प्यार करने वाला। हम दुनिया के दोस्त हैं, हम अपने रिश्तेदारों के दोस्त हैं, हम अपने बदन के दोस्त हैं। खुदा से हम दुश्मनी मूल लिए हुए हैं और हम कहते हैं हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। याकूब के ख़त में लिखा है कि ईमान बगैर ईमाल के, हम सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक मोहब्बत करता है। ईमाल हमारे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम खुदा के क्या हैं, दुश्मन हैं। कि हमें इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। वक्त अखीर है। वक्त कैसा? आखिरी वक्त है। और जो मैंने अभी बताया है याकूब के हाथ में लिखा है कि ईमान बगैर ईमाल के क्या है, मुर्दा। और इब्रानियों के ख़त में कहता है उन्होंने खुदा को तो पहचान लिया, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, लेकिन अपने कामों से उसको बातिल ठहराते हैं, रद्द करते हैं, मुखालफत करते हैं, दुश्मनी करते हैं। आप चर्च में बैठे हों, आपके जहन में यही घूम रहा होगा,
अच्छा यार है मैं कर लाँगा, तू इंज हो जाएगा, मेरे मसले है ने तो मेरी इंज है, तो मैं चलो दुआ कर लाँगा, तो नाल जाके यह कर लाँगा, तो नाल जाके वो कर लाँगा। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦੀ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੋਸਤ ਬਣੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ समझो खुदा ना मोहब्बत है। कहीं पर कलाम में लिखा है कि जब आप दुआ करोगे इसका मतलब आप खुदा से मोहब्बत करते हो, चर्च आओगे तो इसका मतलब आप खुदा से मोहब्बत करते हो। आपको कोई पैसा फिर रसी और की करना, यही आपकी प्रॉब्लम है। आपको पता ही नहीं है कि खुदा के साथ मोहब्बत करनी होती क्या है। जब तक आप अपने जिस्म से अपनी ख्वाहिशों से नहीं निकलते आपको मेरी बातों की कभी भी समझ नहीं लगेगी और ना आप समझ सकते हैं, क्योंकि रूह की बातें किससे पहचानी जा सकती हैं, रूह के वसीला से। और आपके अंदर तो खुदा का रूह है ही नहीं है। और मैंने बता दिया क्यों नहीं है। गैर ज़बानें तो है लेकिन खुदा का रूह नहीं है, क्योंकि खुदा का रूह हमें इसलिए दिया गया है ताकि बाप की मोहब्बत हमारे अंदर डाले। और कलाम में लिखा है कि खुदा का रूह बाप की मोहब्बत हमारे अंदर डालता है, ना कि हम मोहब्बत करते हैं। और हम मुंह खोल के कहते हैं पता क्या, मैं यीशु से मोहब्बत करता हूँ। ये है ना असि सारे लोगों ने ड्रामे लाए ने, चर्चा ने ड्रामे, पादरियां ने ड्रामे, तो कलीसिया उस तो बाद ड्रामेबाज, असि सारे ड्रामेबाज इकट्ठे हुए हैं। वेखना सारे दो जान गए एक दूजे फिर कहना तू तो बड़ी दुआ करना है, अब मैं भी बड़ी दुआ करना है, चल कि आ जा फिर दोवें हुण इत्थे बह के दुआ करिए। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम मसीह यीशु को कभी हमने जाना नहीं। अगर आप बदन में हैं आप यीशु को नहीं पहचान सकते। अब जो मैंने पतरस का हवाला पढ़ा, पतरस के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि पतरस जो है वो शागिर्दों में से बहुत सारे डिनोमिनेशन ये समझती हैं कि जो यीशु के बाद कलीसिया की जिम्मेदारी पतरस को दी गई थी। यार ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। लेकिन जो मैं बात बताना चाहता हूँ कि जब तक पतरस जिस्म में रहा, जब तक वो जिस्मानी तौर पर जिंदा रहा, पतरस को यीशु की किसी बात की समझ नहीं लगती थी। इवन वो ये इकरार करता है कि तू खुदा का बेटा है। यीशु ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, शागिर्द इकट्ठे हुए थे तो शागिर्दों ने क्या कहा, जो कुछ उन्होंने सुना था, सीखा था, जो कुछ लोगों से उन्होंने सीखा सुना था वो कहना शुरू कर दिया, यीशु लोग पता क्या कहते हैं, तू कौन है, कौन है, तू ना कुछ नबियों में से कोई नबी आया। अच्छा नहीं नहीं यीशु एक मिनट, किसी शख्स से मैंने सुना था कि तू एलिया है। अच्छा यीशु ने कहा ये तो तुमने मुझे वो इन्फॉर्मेशन दी है जो तुम्हारे तक पहुंची है, और आज हमारे तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंची है, रेवलेशन नहीं पहुंचा। यानी कि साढ़े कोल मालूमात पहुंचिया ने, जो कुछ लोगों ने क्या पादरियां ने सानू सहाया, असी वो चीज़ा तो यकीन किया है और भेद हम पर नहीं खुला, और हम पर भेद नहीं खुला। आपने दुआ किससे करनी सीखी? एडे तुसी तो रूहानी जड़े कि तुसी की पैदाइशी रूहानी हो गए हो, कितों सीखी? किसी चर्च में सीखी ना, किसी पादरियां को, किसी एक नहीं पर बहुत सारे पादरियां को, बहुत सारे पादरियां को जा आके जिंज भी है उन्होंने मुताबिक तुसी दुआ करनी सीखी कि तुसी राती हाफ अंदर ही दुआ करनी सीख ली सी। और इवन आपने कभी ये सोचा भी नहीं आप सही चाह रहे हैं या गलत चाह रहे हैं, कोई भी ये नहीं सोचता, क्योंकि जब रूह आता है वो हमें ऐसी बातें बताता है। और समझते हैं रोना जो है इसका मतलब है कि खुदा का रूह था। डिपेंड करता है आप फीलिंग्स में, जिस्मानियत में दुआ कर रहे हैं या रूह में। पतरस जिस्म में रहा, खुदा ने कहा कि तू आदमियों की बातों का ध्यान करके फैसला करता है। तूने कहा मैं मसीह हूं, मैं हूं, कोई शक नहीं है, लेकिन तूने ये क्यों कहा? उसकी वजह क्या? क्योंकि तू ये सोच रहा है कि मैं जंग करूंगा, हम हुकूमत करेंगे दुनिया पर। लेकिन जब मैंने अपने दुख उठाने की बात की, मसलूब किए जाने की बात की, कत्ल किए जाने की बात की, तूने फौरन ये कहा कि ऐसा खुदा ना करे। और खुदावंद ने कहा ऐ शैतान मुझसे क्या हो, दूर हो। किसको कहा? शैतान को नहीं कहा, पतरस को कहा। शैतान तो पतरस के अंदर आया हुआ था ना। नहीं सानू तो शैतान छू ही नहीं सकता। किहड़ी बाइबल पढ़ते हो तुसी तो कुछ भी नहीं। खुदा यीशु किसको कह रहा है? चले शैतान को भी कहा है तो पतरस की तरफ फिंगर की, पतरस तू
आदमियों की बातों का ध्यान कर रहा है, आगे चाहे आप जितना मर्जी मरोड़ मरोड़ लो। नहीं नहीं, शैतान ने कैसे, पतरस ने नहीं ना कहा ऐसा कि पतरस से मुकद्दस ये है वो है। जब तक कोई इंसान बदन में रहता है वो रूह में चल ही नहीं सकता, और जब खुदा का रूह आता है वो आपको बदन से निकालता है। माफ करे, जो तुहाडे अंदर रूह है तुहानू होर दुनियादारी सिखांदा है। रही के कसर पादरी कट देंदे ने, देखो जी फलाने हवाले च ये लिखा, वो दुनियादारी से जो दोस्ती करता है वो खुदा से क्या करता है, दुश्मनी करता है। और हम पादरी क्या सिखाते हैं, बरकता तुहाडे लई, दुनिया की दौलत तुहाडे लई, मंगो तुहानू दिता जाएगा, बड़े बड़े कार तुहाडे लई, ओ तुहाडे लई है, तुहाडे लई। दुनिया से जो दोस्ती करता वो खुदा दुश्मनी करता, जनाकार है, बाइबल कहती जे। याकूब क्या कहता है, ऐ जना करने वालों, जो तुम्हें रूह दिया गया है, क्या वो ये आरजू कर सकता है कि तुम दुनिया से क्या करो, दोस्ती। केड़ा केड़ा दुनिया ना दोस्ती करता है। सो ये है कि जब तक आप जिस्म में चलते हैं तब तक इब्लीस किसी वक्त भी आपको गुमराह कर सकता और कर देता है, यानी कर नहीं सकता, कर देता है। भाई साहब जी एक मिनट, पतरस एडा वड्डा खुदा दा रसूल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ वसीले मौजे भी हुए ने, तो फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कि शैतान आ गया, क्योंकि वो जिस्म से चल रहा था। इसलिए खुदा ने कहा ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और जब कुव्वत का लिबास मिला वो क्या उन्होंने क्या कुव्वत, क्या उन्होंने कोई बड़े मौजे करने शुरू कर दिए? नहीं, उन्होंने वो चीज़ हासिल की जो जिस्म को मार देती। वो कुव्वत जब उन पर नाजिल हुई, फिर पतरस ने अपने बदन की कोई फिक्र नहीं सी। फिर उन्होंने क्या, यीशु ने तुझे सीधी सलीब देती है, मैं इस लायक नहीं, मनु उल्टी सलीब दो। हमने कभी शुरू से ही, हमने कभी, खादमों ने तो कभी इसके बारे में बताया ही नहीं है ना, क्योंकि हम ऐसे टीचिंग सुनते सुनाते हैं, फीड अपने आप को इस तरह हमने किया हुआ है कि खादमों ने बाइबल को नहीं पढ़ा। आपके लिए ये बड़ी हैरानगी की बात होगी कि नहीं भाई साहब जी तुहानू की पता, खादमों ने पहले किसी को देखा और उसके मुताबिक बाइबल को उन्होंने पढ़ा। आप जो बातें करते फिरते हैं, कलाम आता उता जो भी है, आपने किसी से सुना है? नहीं, देखो जी मैं आप ही पढ़िया सी, पहले आपने किसी से सुना, उसके बाद आप सुनते सुनते जब आप भी थोड़े अपने आप को समझने लगे, अपने आप को जब समझने लगे रूहानी, तो उस तरह से आप सोचकर लोगों का मुआवजना आपने करना शुरू कर दिया कि जी मुझे ये पता, तुझे नहीं ये पता, तूने किसी से सीखा है, तूने किसी खादम से सीखा है। और जब तूने जो सीखा है, जब तू बाइबल पढ़ेगा तो उसी के मुताबिक ही पढ़ेगा। लेकिन जब खुदा का रूह आता है तो वो आपकी सारी चीज़ें चेंज कर देता है। उन्हें तो चीज़ा तजर्बा नहीं है, इसलिए तुम्हें समझ नहीं लगे, लेकिन सुनिए जाओ, बस तुम्हारे लिए यही है कि जब तक आप जिस्म में हो आप जिस्मानी हो, और अगर खुदा का रूह आपके अंदर है तो वो आपको जिस्म की ख्वाहिशें पूरा करने के लिए नहीं कहेगा। एक दफ़ा यीशु ने अपने शिगिर्दों को भेजा, पतरस सारे गए। जब वो वापस आए, यीशु ने कहा हाँ भाई सुनाओ, रिपोर्ट की है। ओ हालेलुया, की होया जी? यीशु ने की हो गया, आंधी हालेलुया कहता जी। रूहां साडे ताबे, बदरूहां निकल दियां, मौजज़े हो रहे। यीशु ने कहा नहीं, इस बात से खुश ना हो कि रूहें तुम्हारी ताबे हैं, बल्कि इस बात से खुश हो कि आसमान में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। तुम सरफराजी की तरफ भाग रहे हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, तुम इख्तियार की बात कर रहे हो, तुम अथॉरिटी की बात कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे वसीले से क्या क्या हो रहा है, कितनी सरफराजी है, क्या खुदा ने किया है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि आसमान पर तुम्हारा नाम लिखा है। सो तुम्हारे लिए गौर ये करने वाली बात नहीं है कि क्या हुआ है, गौर ये करने वाली बात है तुम्हारा जो नाम है वो आसमान पर लिखा हुआ है। और फिर वही पतरस, उसको जब भेद पता चल गया तो उसने कहा ये दुनिया की चीज़ें कोई फ़ायदा बूदा नहीं है, ये सुनो सीधी सलीब दी सी, मैनू उल्टी दबो। उसको कहते हैं पतरस ना जा, वहां पर तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। वो कहता है नहीं मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि जो मुझ पर भेद खुला है वो कुछ और है। सही बात है, आपके सामने अगर सही तौर पर कभी पौलुस, पतरस या इब्तदाई कलीसिया का कोई बंदा आ जाए, आज हमारे चर्च में आकर खड़ा होकर वो बोले, पहले तो ये बात है वो ये कहेगा नहीं कि हम लोग मसीह हैं। वो तो ये सोचेगी यार ये किसी यीशु की तो बात करते, लेकिन ये कौन सा यीशु की बात कर रहे हैं? वो लोग ऐसे थे ही नहीं।
उनकी इबादत में ऐसे प्रीचिंग ही नहीं होती थी जैसे हमारी इबादत में थे। उनके इबादत में ये ड्रामे नहीं होते थे जो हमारे चर्चिज में होते हैं। तो वो नहीं पहचानेगा। और हम कहेंगे ये पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गए, इसको पता ही नहीं है कि इबादत कैसे करनी है, क्योंकि हमने किसी बाहर वाले से सीखा है। नहीं भाई साहब जी असं तो पाकिस्तानियों को सीखा नहीं, तुम नाल इंडिया वाले वेख लेंदे हो। और इंडिया वाले ने किन्हों वेख्या? जाहिर किसी अंग्रेज़ों ने वेख्या ना। तुसीं वेख लो पाकिस्तान च इंडिया में, मैं इस एशिया की गल करना वा, ये तो जिन्ने भी पादरी वड्डे वड्डे ने वो तुसीं वेखो उन्होंने मीटिंग्स में वो होंदा जो अंग्रेज़ों की मीटिंग च होंदा। कोई फर्क गल तो किसी में भी नहीं होंदी। इन्ना कि वो 100 साल पहलू हो रहा सी, अज असीं इत्थे शुरू कर बैठे हैं। और हम समझते हैं कि भाई आपने उनको देखकर बाइबल की तफसीर की है, उन लोगों की जिंदगियों को देखकर बाइबल की तफसीर किया, उन लोगों की जिंदगियों को पढ़कर। लेकिन बाइबल की तफसीर सिर्फ बाइबल ही करती है। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, इस बाइबल की तफसीर के लिए मेरी गवाही की कोई ज़रूरत नहीं और ना मुझे इसमें ऐड करने की ज़रूरत है। तो मेरी ज़िंदगी में ये भेद कैसे खुल गया? अगर मैं भी लोगों की तरफ देखता तो मुझे भी पहले यही समझ लगती थी, लेकिन जब खुदा का रूह आया उसने बताया ये गलत है, तो इसका मतलब अब नहीं, बात खत्म। पहले शागिर्द भी इस चीज़ के लिए बड़े जो है वो एक्साइटेड थे, हमारे वसीला से क्या क्या होगा, हमें आसमान पे क्या मिलेगा। लेकिन जब पाक रूह नाजिल हुआ तो वही पतरस कहता है कि तुमने यीशु को मसलूब किया। उसको पतरस तुझे डर नहीं लगा? लोग तुझे संसार कर देंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे। और जब उसको पकड़ा गया, पतरस कलाम सुना रहा था, उसको पकड़ के हवालात में ले गए हैं, फैंटी शंटी लाई, गाली गलोच दिता तो छड़ दिता कि क्यों छड़ दिता? अगो तो यीशु ना लैके मनादी नहीं करनी, तो जरा तुसी फितना फैला रहे हो ये नहीं करना। और वो जाकर इस बात के लिए खुशी करते हैं क्या कि हमने यीशु नाम की खातर लान तो होने के काबिल तो ठहरे हैं। जो तुम यीशु यीशु करते हो, यीशु ने छड्डो तो असली यीशु वाल बढ़ो। अगर आप यीशु के साथ वाकई सही तरह चलते हैं, चलो तुम यीशु नाल चलते हो, तो जो दुनिया जो आम ईमानदार कर रहे हैं तुम भी वही कर रहे हो, तो फिर फर्क की यीशु तो ये मैं भी तो कहना यीशु ए बाइबल वाला यीशु कुछ होर जे, या तुम जी दुआवां में यीशु वो कुछ होर जे। याकूब तुझे नहीं ये पता इस्तिस्ना 28 बाब में क्या लिखा है कि तू दुम नहीं सर होगा। तू कह रहा है कि दुनिया से दोस्ती जो करता है वो खुदा से दुश्मनी करता है। भाई बड़े बड़े घर किसके लिए हैं? हमारे लिए है ना याकूब साहब। आप क्या अंजील की मनादी करोगे? आपको तो कलाम सुनाना नहीं आता। ये बाइबल में एक खत है, याकूब का एक खत है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन नहीं तो वही समझ लगनी है ना, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इसीलिए मैंने पढ़ा था कि कलाम में लिखा है कि तुम मांगते हो बुरी नीयत, आपकी नीयतें बुरी हैं, अपनी ऐशो इशरत के लिए आप मांगते हो। घर आप क्यों मांगते हो? आप आराम से रहो। दौलत क्यों मांगते हो? आपकी जिंदगी आराम से गुजरे। अपने घर वालों को क्यों ज्यादा टाइम देते हो? ताकि तुम जलील ना करन। याकूब, अगर आज के दौर में एक मेरे ज़हन में बात आई, आप भी सुने। अच्छा, लोग कहते हैं जी हम सच्चाई का कलाम सुनना चाहते हैं। आज ऐसे खादम हो जिस तरह यूहन्ना है, वो भाई यूहन्ना नो सुनने लिए उदों भी कोई तैयार नहीं सी, अगर अज भी कोई यूहन्ना की तरह बोले तो अज भी कोई तैयार नहीं होता। ये ना तुसी कहो कि यूहन्ना जैसे आप प्रीचर चाहिए। मैं इस चीज पर यकीन नहीं रखता कि हम माजी की चीजों को प्रीच करें। अब यीशु जो है वो यूहन्ना नहीं पैदा करना चाहता। अब यीशु जो है वो पौलुस रसूल पैदा नहीं करना चाहता। अब यीशु वही पैदा करना चाहता है जो उसके मंसूबे में है। और हम कलीसिया को ये झूठी फरेबी चिकनी चोपड़ी तालीम दे रहे हैं ताकि सुनने वालों को ये लगे कि वो वाकई सच्चाई को सुनना चाहते हैं, और सुनाने वाले को ये पता चले कि हाँ ऐसा। तो वो खुद क्यों नहीं यूहन्ना की तरह प्रीच करता? नहीं भाई साहब जो सो बस कहन दी हद तक ये असल च मैं नहीं कलीसिया नूं कह सकदा सप दे पुत्रो, मैं नहीं यीशु वर्गा कह सकदा सफेदी फिरी कब्रो, मैं नहीं कह सकता कि अपनी कीमती मोती सूरा के ऐ तो पादरियां ने तुहाडे अगे तमाशे रखे ने, तो तुसीं तमाशे वेंदे हो तो करदे हो। हम सच्चाई सुनना चाहते हैं। इन्ना हौसला तो तुहाडे अंदर है नहीं, तो सच्चाई की सुननी।
हाँ मैं सच्चाई प्रीच करता, कोई भी नहीं करदा कुरदा, सारे किसी ना किसी जगह आके बस हो जाते हैं। जिथे अपनी जात की गल होंदी असीं पादरी लोकी नाल ही बाइबल के हवाले दे देते हैं। देखो जी यूहन्ना इंज दा सी ते पादरी ये क्यों नहीं कहता मैं भी इंज दा वां? क्यों? क्योंकि नहीं नहीं वो यूहन्ना नूं सजदा है। जे मैं इंज दा बनांगा तो कलाम सुनेगा कौन है? देखो सुनने च किंज अच्छा लगता ना, यूहन्ना की तरह हम प्रीच करेंगे, पतरस की तरह प्रीच करेंगे, पलूस की तरह प्रीच करेंगे। तो जो गवाहियां सुनानियां ने अपनियां कट कट के सुनाई जानियां उंज असीं प्रीच नहीं कर सकते। कौन प्रीच कर सकता? कोई भी नहीं प्रीच करता। हम सब तो यही प्रीच करते हैं ना, जर दोस्त बनो, दुनिया से मोहब्बत करो, दुनिया के चीज़ों के पीछे भागो, आप मांगो खुदा आपको देगा। लिखा है तुम मांगते हो बुरी ख्वाहिश होती है, और हम अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक ही मांगते हैं, आप खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं मांगते। कि हमारा बड़ा ही बुरा हाल है, हम खुदा में यीशु को जानते ही नहीं। आप कैसे दावा कर सकते हैं आप यीशु को जानते हैं? हाँ जी मुझे पता है यीशु खुदा का बेटा है, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये तो इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बताता हूँ यीशु को वही जान सकता है जिसकी ज़िंदगी में खुदा का रूह होता है, और जिसकी ज़िंदगी में खुदा का रूह होता है वो दुनिया से दोस्ती नहीं करता। हवाले मनु भी बड़े आते हैं, थोड़े तो बहुत मनु वाले आते हैं। हालेलुया। अगर मैं इधर ये कहता हूं ना दुआओं से कुछ नहीं होता, तो पूरी दुनिया एक तरफ है मैं एक तरफ, मुझ पर कौन सा भेद खुला? ये बाइबल की सच्चाई जो है वो आपके अंदर कुव्वत पैदा करती है कि आप लोगों की मुखालफत की परवाह नहीं करते। खुदा जिसको मसा करता है वो ये प्रीच नहीं करता कि एलिया जैसे बनने की जरूरत है, वो करके दिखाता है जो खुदा ने उसे ड्यूटी दी होती है। हम जो भी हमने बाइबल पढ़ी है वो हमने किसी से सीख कर ही हम पढ़ रहे हैं, और उसको हमें वैसे ही समझ लगेगी। आपको शायद ये बात की समझ भी ना लगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर किसी को ये बताया जाए ना 1 और 1 4 होते हैं, तो अगर ये शुरू से हमें यही सिखाया जाता ना, तो जिनी मर्जी तुसी कोशिश करते रहते वो तुसी 1 ते 1 4 ही कहना सी। आपको ये चीज़ें सिखाई इस तरह गई हैं कि आप उनसे आगे नहीं सोच सकते। और कलीसिया का भी सेम यही हाल हुआ है कि खादमीन ने किसी बाहर वाले को देखा, सीखा। अब मैं आपको बताता हूँ ये कितना हमारी ज़िंदगी को चीज़ें बर्बाद करती हैं। जब मैंने शुरू में खुदा यीशु को कबूल किया तो खैर मैं भी वैसे ही करता था जैसे सीखा था। खुदा के सामने रो रो कर दुआएं करनी, रोज़े रखने। हर जिन्हें मैं रोज़े रखने शायद तुम इन्हें कभी जिंदगी भी ना सोचे हो। है नहीं, रोज़े रखने से अब अगर मैं कहता हूँ रोज़े रखने से कुछ नहीं होता, तो उसके पीछे ये ना समझो कि मैं कभी रोज़े नहीं रखे, उसके पीछे एक ऐसा प्रोसेस है जिसे खुदा ने मैंने गुजारा। तुसी क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तुसी किसी विचों गुजरे ही नहीं। अनबिब्लिकली यानी कि गैर मंतकी चीज़ों पर मेरा यकीन था, और सब ईमानदारों का यही हाल है। मैंने भी खुदा के सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी जो अगर अब मैं सोचता हूँ तो मुझे वो चीज़ें हमाकत नज़र आती हैं, मुझे उन पर हंसी आती है। लेकिन अगर मैं वो ना करता तो आज मुझे सच्चाई का पता ना होता। आपको खुदा ने सिखाया नहीं है, क्योंकि आप तो 24 घंटे इन्हीं फिक्रों में, ख्वाहिशों में। मैं इतनी देर दुआ, अब मैं खुदा के साथ चल तो मैं दुआ करूँगा, खुदा अब मुझ पर रहम करेगा, ये कर देगा, बरकत आ जाएगी, वो आ जाएगी, ये आ जाएगा, सरफराजी आ जाएगी वगैरह। फिर जो हम तो रूहानी इसलिए अपनाए हुए हैं ना, और सानू की लेना देना रूहानियत ना। और यीशु जो सानू की नज़र आया? पतरस तुझे यीशु में कुछ नज़र नहीं आया? तुझे नहीं इन्हें नज़र आया? उसने कहा था मांगो तुम्हें दिया जाएगा। याकूब तुम्हें नहीं नज़र आया? तुम्हें नहीं नज़र आया कि वो उसने कहा सरफराजी तुम्हारे लिए है, बरकत तुम्हारे लिए, अच्छे अच्छे घर तुम्हारे लिए है, जिस जगह पर तुम्हारे पाँव का तलवा टिके वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। पतरस, याकूब, पलूस, ये तुझे नज़र नहीं आया? तुम्हें बाइबल नहीं आती थी? सानू आंदे सी, शुक्र है असी खुदा दे रूह दे नाल मामूर सां, ते असी सिर्फ आयतां नाल ही मामूर आ।
हालेलुया। जब तक आप जिस्म की ख्वाहिशों में हैं, आप चाहे दुआ भी करते हैं तो वो आप अपनी ख्वाहिशों के ताबे हैं, खुदा के कलाम के ताबे नहीं है, रूह के ताबे नहीं है। और रूह के ताबे होना दरअसल खुदा के कलाम के ताबेदारी ही है। इसको भी ना हमने जी मैं रूह दे ताबे, अच्छा रूह दे ताबे कहेंगे जी मैं वेखो जी दुआ करना चच भी आ जाए दाई की भी कभी कभी दे दिए वेखो ये तू समझना तो रूह दे ताबे में। खुदा के रूह के ताबे होना होता है खुदा की मर्जी को पूरा करना। तो तुसी खुदा दी तुहाडे बारे यही मर्जी है कि काम नूं भी प्यार करो। फिर तुसी कहोगे लो जी असीं तो यही सीखिया ना, तुसी सीखिया ना इसलिए मैं तुहानूं कहा तुसी सीख के अमल कर रहे हो, ਉਹਦੇ मुताबिक जिंदगी बसर करते, कलाम के मुताबिक तो नहीं ना कर रहे। खुदा के रूह की ये जिम्मेदारी है कि दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर से ख़त्म करे और खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर डाले। अगर आपसे पूछा जाए अच्छा तुसी यीशु नाल मोहब्बत कर दो, हाँ जी मैं करना, सबूत की है अच्छा तुहाडे सबूत भी बड़े मज़ेदार दे, की सबूत दोगे? वेखो जी मैं कलाम पढ़ना, अच्छा जी ये खुदा दी मोहब्बत है। वेखो जी मैं दुआ करना, ये खुदा दी मोहब्बत है। वेखो जी मैं देना, ये खुदा दी मोहब्बत है। मैं दुआ करना, ये खुदा दी मोहब्बत है। तो तुहाडे नज़दीक खुदा दी ये मोहब्बत है, इसका मतलब तुहानूं बाइबल का कुछ पता ही नहीं हैगा। चार आंसू बहा लेना तुसीं समझदे खुदा नाल मोहब्बत कर रहे, ये तुहाडी फीलिंग्स ने। यीशु ने क्या मैं जो फड़वाया जाऊंगा सारे मुझे छड़ के भज जाएंगे। पतरस जज्बाती बंदा सी, फीलिंग्स एहसास नहीं, यीशु सारे छड़ देंगे। पतरस की कहता मैं तेनू, यीशु ने कहा हौसला कर, हाले तू जिस्म विच है। 3 बारी वो भी मुर्ख दे बांग देने तो पहले कितनी बारी ले तू जो यीशु मैं जान दांगा, तू तो लै तू इनकार की गल करना। असीं भी अजकल इंज बड़ा बोलने लै भाई साहब जी तुहानूं की पता मैं किन्नी यीशु नाल बस मैनूं नहीं पता तेनू ही पता है। तू तो जिस्म विच रह के कलाम में मुकद्दस दे मुताबक, क्योंकि मोहब्बत ये नहीं कि असीं उहदे नाल मोहब्बत की, मोहब्बत है कि उन्हें साडे नाल मोहब्बत की और रूह कुदस दे वसीले अपनी मोहब्बत साडे अंदर पाई। तो जिहड़ा खुदा नाल मोहब्बत करदा वो मूँहों नहीं कहिंदा, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ खुदा नाल मोहब्बत करदा या नहीं करदा। तुसीं खुदा दी मोहब्बत लई कीता की अज तक की कीता जी दसो हाँ हैं? कुछ भी नहीं कीता। की इस लिए तुसीं कीता? तुहानूं ते भी नहीं पता यीशु दी मोहब्बत विच असीं करना की है, इसलिए तुहानूं कुछ भी नहीं पता, तुसीं बस चुप ही रहो। कि पतरस 3 दफ़ा क्या करेगा मेरा इनकार? नहीं यीशु मैं तेरे साथ हूँ। तुहानूं तो यीशु नज़र भी नहीं ना आंदा, तुसीं तो तौबा भी ख्याल ही कर बैठे हो। ਉਹਦੇ नाल तो यीशु सी, यीशु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उस वक्त वो अपने फीलिंग्स की पीक पर था, यानी कि वो इतना जज्बाती हो चुका था, उसे लगता था कि वो खुदावंद यीशु से वाकई मोहब्बत करता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जब खुदा का रूह आएगा तो वो मोहब्बत जो है दरअसल वो कामल मोहब्बत है, और वही बाइबल मुकद्दस में उस मोहब्बत के बारे में लिखा गया है। जी कलीसिया तुसी असी कर रहे मोहब्बत नहीं जे, ये ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं। पादरी ने कहना तुसी खुदा नाल मोहब्बत कर दे, तो तुसी कहना भाई साहब जी तुसी करते हो। पतरस तू अभी फीलिंग्स में है, तू अभी अपने जज्बात के ताबे है, अपने जिस्म के ताबे है। जब तुझ पर मुसीबत आएगी, चूंकि रूह तुझ में नहीं होगा, तू भाग जाएगा, 3 दफ़ा इनकार करेगा। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि इनू ही फड़ो ना, क्या वो भाई ये एक लौंडी आई इनू मैं पहचान नहीं हूँ, ये यीशु के साथ था। एक और भाई वो आहो यीशु ये बोली भी इंज दे, ओ नहीं मैं उससे नहीं जाते। इवन पतरस यीशु पर लान तान करने लगा। अपोस्टल रसूल पतरस की मैं बात कर रहा हूं। बताने का ये मतलब नहीं है कि वो बड़ा डिसरिस्पेक्ट करता था, बताने का सिर्फ ये मतलब है कि जब तक आप जिस्म में चलते हो आपकी फीलिंग यही होती हैं, और रूहानियत किसी फीलिंग का नाम नहीं है। आपकी फीलिंग आपके हालात के मुताबिक, अगर आप बीमार हैं आप चर्च नहीं आएंगे, आप दुआ नहीं करेंगे। क्यों? फीलिंग नहीं ना, इस टाइम मैं कंफर्ट नहीं फील कर रहा, मुझे घर में काम है, मैं कैसे आ सकता हूँ? ऐ जो तुम्हारी रूहानियत है, फीलिंग्स। मैं घर ही दुआ कर लेना, बस तेरी ही दौड़ी दुआ तक की। मजबूरियां नहीं ना यीशु के साथ चल सकते, नहीं ना ये कर सकते, नहीं ना वो कर सकते। तो इसलिए मैं क्या है
कि कलाम नूं जान लो तुहाडे लिए बेहतर है। हालेलुया। मैं कदे कदे ना एक गल करना, मैं कहना यीशु ने ना मियाँ बीवी का रिश्ता बना के, बच्चों का माँ प्यो का रिश्ता बना के ना, और शायद गलती की है कि असी यीशु सामने जाके कहांगे यीशु वे यार बीवी भी तो तू दिती सी ना, बच्चे भी तो है ना, तो यीशु ने तुहाडी बहानेबाजी कबूल कर लैनियां ने, वो तुहाडे पादरी ने करते हैं सिर्फ। यीशु नूं ये बहानेबाजी नाल, क्योंकि कलाम में लिखा है बहानेबाज खुदा दी बादशाही च नहीं जा सकता। सो बताया मैं यही रहा था कि आप जब तक जिस्म में चलते हैं, आप चाहे दुआ करें जो मर्जी करें, वो जिस्म में ही आप कर रहे हैं, और जिस्म में जब तक आप निकलेंगे नहीं, आपको रूह का कैसे पता चलेगा। और जब तक आपके जिस्म को खुदा का रूह मारता नहीं है, आप रूह से पैदा हो ही नहीं सकते। आपको चाहे जितना मर्जी कलाम आता है। निकोदेमस शरा का आलम था, यीशु ने ये कहा, कोई और बंदा नहीं कह रहा, यीशु ने ये कहा। यीशु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता, और वो इसको ये कह रहा था कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो क्या अब दोबारा माँ के पेट से जाऊंगा। और जब मैं ये ऐसे बातें करता हूँ, आप क्यों इस तरह समझते हैं? क्योंकि आपको रूह की बातें कुछ समझ नहीं है, आपको वो तजर्बा ही नहीं है। सो यीशु ने कहा ओ भाई निकोदेमस, हाले तो मैं तेरे नाल जमीन की गल की, अगर मैं आसमान की गल्लां करा तो तू ओहदा कित्थे यकीन करना। और आज हमारा भी यही हाल है। सो जब तक हम जिस्म में हैं, हम रूह में नहीं चल सकते, और जब हम रूह में चलेंगे तो जिस्म की ख्वाहिशें कभी हम पूरी नहीं करेंगे। जिस्म क्या ख्वाहिश करता है? रेस्ट कर। जिस्म क्या ख्वाहिश करता है? तेरे घर वाले नहीं। जिस्म क्या ख्वाहिश करता है? थोड़ा जा कमाल है। जिस्म क्या ख्वाहिश करता है? अपने लिए, अपने रिश्तेदार लिए, अपने कार लिए, अपनी बीवी लिए, अपने बच्चों लिए, अपने बदन लिए, अपने कार लिए, अपने मकान लिए, अपनी प्रॉपर्टी लिए, सारी चीज़ें लिए। जिस्म ये ख्वाहिश करता है, रूह ये ख्वाहिश नहीं करता। इसलिए आदमीन आपको वो हवाले बताते हैं जो के मटीरियलिज्म, जो के दुनियावी चीजों को ज्यादा प्रमोट करें। जिस जगह तेरे पांव का तलवार टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। इवन हमें इस आयत की सेंस भी नहीं है। आपसे खुदा ने नहीं कहा, मुझसे नहीं कहा, हम झूठे हैं, हम झूठ सुनना चाहते हैं। वो खुदा ने उन बाइबल में पढ़ना भी सीख लवो। पहली तो गल है, खुदा ने वो इसराइल नाल वादा कीता सी कि मूसा मैं इसराइल नूं उत्थे लैके जावांगा यरदन तो पार। तो इसलिए खुदा ने उन्होंने कहा सी जिथे भी तेरा पाँव दा तलवा टिकेगा, क्योंकि यशुआ ने यरदन तो पार जाके लीड किया। उस तो पहलू मूसा मर गया। तुहानूं तो इवन ये चीज़ों की सेंस भी नहीं है। हमें मेरा तलवा टिक गया, तेरा तलवे चर्च में नहीं टिकते तो उत्थे कित्थे टिकने ने। ख्वाहिशां दे मारे हुए लोकी भजो, भजदे फिरो, लभदे फिरो कलाम च, जहाँ पर तेरे पाँव का तलवा टिके। मेरे वर्गा जो कोई है ना, जो मुझे भी नहीं से पता, मैं भी कहना ना, जो मुझे पता था हूँ मेरे सामने कोई कहना, मैंने कहा एक मिनट ठहरे ना, ये गल सुने, इन्हों पता ही आए तक की मतलब है। अब बस यीशु ने क्या कितना तेनू यीशु ने कह दिता भाई, जे मनु नहीं क्या तेनू कितों क्या? वो ये तो उसने यशुआ से कहा कि यशुआ तू क्यों डरता है, तू अब यरदन पार उतर आया, जिथे जिथे तू जाएगा वो जगह तेरी हो जाएगी, क्योंकि मैं वादा किया। तुहाडे नाल की वादा किया? तुसीं ते पढ़ के सुनिया ना। जबकि खुदा ने तो हमारे साथ ये वादा किया ना। खुदा ने सिर्फ यीशु ने एक वादा किया, मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। सिर्फ सानू जमीन के लिए नहीं खुदा ने तैयार किया, खुदा सानू आसमान लिए तैयार करता। असं जमीन की चीज़ों के पिछे भजते फिरने हैं। इसलिए तुहानू इनकी आयतों की समझ नहीं लगती। ये साड़ा कुछ नहीं बन सकता। असी वो भाई ड्रामेबाजियाँ च और शैतान जिन्ना तुसीं जिसमानी बनोगे, तुहानू कलाम विचों ही दसेगा, कलाम विचों ही। जहाँ पर तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। खुदा ने कलीसिया से ये नहीं कहा, कलीसिया से कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा। अब हमारा आसमान पर जो घर है ना, वही हमारा घर है। हम इस ज़मीन पर परदेसी और क्या है, मुसाफिर है। इसलिए पलूस कहता है, जी यार पलूस के बारे तो तुहानू पता ही नहीं, तुसीं पलूस नूं की जानते हो, जिहड़ा कहंदा जिहड़ा जलाल मेरे ते जाहिर होया। तुहानू तो इवन इस चीज़ों की सेंस भी नहीं हैगी। जिहड़ा मेरे ते जलाल जाहिर होया ना, ਉਹਦੇ सामने दुनिया की चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। तो तुहाडे ते जिहड़ा जलाल जाहिर होया दुनिया के सिर्फ जलाल है, दुनिया की चीज़ों के पिछे। इसलिए तो तुसीं कभी मजबूरियां में यीशु नाल कायम नहीं रहे। इसलिए तो कभी तुसीं यीशु विच मजबूत नहीं बने। इसलिए तो तुसीं रूहानी तौर पर कभी पैदा ही नहीं होए। इसलिए तो कभी तुसीं रूह नाल चले नहीं, बल्कि तुहाडे अंदर तो खुदा दा रूह है ही नहीं। चलना तो बड़ी दूर की गल है। यकूब के हाथ चौथे बाब में 5वीं आयत में लिखा है, क्या तुम ये समझते हो किताब मुकद्दस बेफायदा ही कहती है?
यानी कि कलाम मुकद्दस फजूल में कह देता कि जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू कर सकता है कि हम दुनिया से दोस्ती करें? अच्छा, इसके आगे ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अच्छा, ये बच्चे ये तो लिखा ही नहीं हैगा कि दुआ करो, लिखा खुदा के ताबे हो जाओ। अब ताबे होना तो हमें आता ही नहीं है ना। जब खुदा से दोस्ती ने ताबे हमने खाक होना है। ये ताबेदारी नहीं है दुआ कर लेना, चर्चा आ जाना, ये ताबेदारी तुम समझते थोड़ी। इसलिए मैं चीज़ा ना लेना क्योंकि मैंने पता है ये चीज़ा जो बंदा करता होंगे समझता यही है कि मैं रूहान नहीं हाँ, मैं तोबा की है, मैं चर्च आंदा जाना वा जो भी है वगैरह वगैरह। लेकिन भाइयों बहनों, जब तक आप जिस्म में हैं, जब तक आप जिस्म में चल रहे हैं, जब तक आप जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, आप गैर ज़बानें तो बोल सकते हैं लेकिन रूह आपकी रहनुमाई नहीं कर रहा और ना वो आपके अंदर है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं वो आपके अंदर है पर आपकी रहनुमाई नहीं करता। अगर रूह अंदर है वे तो रहनुमाई भी करेगा, अगर रूह नहीं तो तुसी आज़ाद छड्डे गए हो। ਤੁਹਾਡੇ चर्च आन जाना मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, ना भी आओ तो कोई मसला नहीं, जो नहीं आते उदों भी कोई मसला नहीं, जो आ जाते हो उदों भी कोई मसला नहीं, क्योंकि तुसी मसला तो अपने लिए हो दी हो कि जब तक हम जिस्म में हैं हम रूहानी नहीं बन सकते। क्योंकि जो रूहानी शख्स है वो किसकी तलाश में रहता है? रूह की, बातों की, दुनियादारी की नहीं। और हम किसकी तलाश कर रहे हैं? पहले ढूंढो उसकी बादशाही, सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। वो बादशाही ने स्किप करके सारी चीज़ें मांगो तुम्हें दिया जाएगा। फिर इधर दी आयता 5-6 कट्ठियां करके आपने तसल्ली दे दी। नहीं यीशु ने क्या, यीशु ने आंदी कोई तलीम नहीं दी। ये तुहाडे पादरियां ने तुहानू सही है, तुहाडे अंदर जो शैतान है वो तुहानू कन्विंस करता है, यस दैट्स राइट, यही तालीम है, यही है, लगे रहो। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, आखिर में मैं आप सबको यही बताऊंगा, जब तक आप रूह से पैदा नहीं होते आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो रूह से पैदा होने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि पाक रूह नाल बपतिस्मा ले लेना। बड़े लोगों को पाक रूह का बपतिस्मा होगा, बड़े लोग गैर ज़बानें बोलेंगे, बड़े लोग मौजे भी करेंगे। तो जो यीशु के सामने जाएंगे, हमने तेरे नाम से ये किया, वो कहता मैं तुम्हें जानता ही नहीं। यीशु तेरे ना तो किया तो सानू नहीं जानता। जैसे क्या बस करो, भजते फिरते दुनिया की चीज़ों के पीछे। हालेलुया। सो भाइयों बहनों, ये सारी बातें बताने का मकसद यही है कि होश कर लो हुण। मेरा मैसेज सुन के सिर्फ एक ही जे ज़्यादा तो ज़्यादा किसी को ना समझ लगे तो फिर असी करिए कि जे दुआ भी नहीं तो करनी, ये भी नहीं तो करना, वो भी नहीं करना। इसलिए तुम बच्चे हो तो बच्चे तरह ही रहो। मुझे आपकी रूहानी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं, वो ना भी वधे तो मैनू कोई लेना देना, क्योंकि मैनू एडी वड्डी जिम्मेदारी खुदा ने नहीं दी। मैनू पता उन्हें मैनू केड़ी जिम्मेदारी दी है। लो जी खुदा तुहाडे कोल हिसाब लेगा, वो मेरी प्रॉब्लम है, तेनू नहीं चीज़ां सोचनियां चाहिए, अपने बारे सोच। हालेलुया। अच्छा मैं सोचता हूँ सानू पता नहीं इंज दी आयतां लभ कित्थों जांदियां। बाइबल में कोई भी इंज दा ना इंज दा किधरे भी कोई भी रैफरेंस नहीं। जदों भी यानी कि खुदा दे खादम बोलते सन, उन्हें जो खुदा ने कहना मर जाना तो उन्हें कहना मर जाना है जो उन्हें कहना इंज होना तो उन्हें कहना कर। उन्होंने अंदर कोई फीलिंग्स फूल ही नहीं। और खुदा यीशु जब चुनता है तो सबसे पहले यही काम करता है, फीलिंग तो हटो। और मुझे ये 15 साल से ज़्यादा अरसा लगा ये चीज़ों को मेरी ज़िंदगी से खुदा ने रिमूव 15 सालों तक वो करता रहा, अभी भी कर रहा। 15 साल तक मैं कोई काम नहीं करता, क्योंकि ये भी उसके लिए बनाया गया, सब चीज़ें उसके लिए बनाई गई हैं, उसके वसीला से बनाई गई। इसलिए मैनू अपने फ्यूचर का डर नहीं, इसलिए मैनू ये नहीं डर कोई आया या नहीं आया, इसलिए मुझे ये नहीं डर कलीसिया बनेगी या नहीं बनेगी, इसलिए मुझे ये नहीं डर कितों खावांगे कितों पीआंगे, ऐ वे हो वे इंज हो वे, क्योंकि सारी चीज़ां उसके वसीला से और उसके लिए बनाई गई। तो खुदा जब
हमारी ज़िंदगी में आता है वो टाइम लेता है। टाइम क्यों लेता है? कि उसका एक वक्त है और उस वक्त के मुताबिक वो जब हमें ढालता है तो फिर खालिस कुंदन बनाता है, और फिर ऐसा कुंदन बनाता है तो दुनिया भावें सारी एक पासे हो, जो कल्ला ही बंदा खलोता होंदा छड़ दो कोई चक्कर ही नहीं, निकल जाओ सारे, जो मर्जी सोचो, कोई फिक्र फाका नहीं। हालेलुया। आपके लिए यीशु क्या है? आपकी ज़िंदगी में यीशु की अहमियत क्या है? आप कहेंगे मेरे लिए यीशु बहुत सब कुछ है। आप कहेंगे यीशु की अहमियत सब दुनिया से ज़्यादा है। तो अपने कमां जाके चेक करो, तो लगेगा पता। आईना वेखोगे तो आप ही शर्म आएगी कि असी कहते की तो करना की असी। हमारे लिए यीशु की कोई अहमियत नहीं। तब तक यीशु की हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं जब तक कि यीशु की ज़ात का भेद हम पर नहीं खुल जाता। और वो कैसे खुलेगा? वो मैं नहीं खोल सकता, वो कोई पादरी नहीं खोल सकता, वो कोई टीचिंग नहीं खोल सकती, वो खुदा का रूह खोलता है। और वो कहाँ से खोलता है? खुदा के कलाम में से। और खुदा का कलाम कैसा है कि जिस तरह लोग समझता है उस तरह नहीं। खुदा का रूह जब आता है तो वो कलाम के हमें वो बातें बताता है जो दूसरे लोग नहीं समझ पे। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ कलीसियाओं में रू रू शुकू को नहीं है, ये बस गैर जबान नहीं जे। पतरस ने जो शुरू शुरू जमात से बड़ा एक्साइटेड, देखो जी मेरे वसीले खुदा आया होया, वे तू कलिया तो मेरे वसीले आया होया। तो बाद च पतरस ने कभी ये गवाइयाँ नहीं आईदियाँ शेयर की। क्यों? वक्त के साथ साथ रूह ने उसे बता दिया कि बाइबल के साथ किस तरह तुमने पतरस चलना है। हमारे लिए तो ये रोड मैप ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। उनको खुदा का रूह क्यों लेकर चल रहा था? उनके पास ये बाइबल पुराना अहदनामा तो था, नया अहदनामा नहीं था। हम नए अहद के लोग हैं। सो उन्होंने खुदा के रूह ने उनकी एज इट इज वैसी ही राह तैयार की जिस राह पर उनको चलना था। इसलिए उनके लिए चलना आसान था। लेकिन दुखों से भरे हुए रास्ते पर कैसे चलना आसान था? क्योंकि खुदा का रूह उनसे करवाता था। और हम सिर्फ बोलते हैं, करते कुरते कुछ नहीं है। करते हुए दुआ चर्च हदिया हुदिया दे दू लैना, वो भी लचारी नाल ते दाई कि दे दू लैनी लचारी ना, बस ए 4-5 चीज़ां करके तेरे घर में कलाम ला के सुन लेना। यह भी एक ड्रामा ही शुरू असी किया है। वेखो जी मैं घर 24 घंटे कलाम ला के तो कलाम लाना कि तू समझ तेरे अंदर यसू आ गया। कलाम ला नाल कुछ नहीं होंदा। कलाम ला लो भावें चुगलियां करते रहो, कलाम ला लो जही जिथे मरते। ये लोग एक दूसरे तमाशे लाते हैं। देखो जी असी पूरा दिन तो कलाम घर लाया होंगे तो ये की फर्क पैंदा है? ये तुम अपने आप तो झूठी तसल्ली देंगे। सो पतरस जब तक जिस्म में चलता रहा तब तक उसको खुद हम यीशु की बातों की समझ नहीं लगी। और अगर पतरस के साथ ये हाल है, चाहे वो यीशु के साथ था, टीचिंग भी यीशु से ली, यीशु के रूबरू खाया पिया सब कुछ, तो उसको यीशु की समझ नहीं लगी। तो तुसी ते असी कुछ भी नहीं, असी तो यीशु ने वेखिया भी नहीं, गल्लां भी नहीं सुनिया, तो सानू कित्थे यीशु की गल्लां दी समझ लगी? तुहानू तो तुहाडे पादरियां दी समझ लगनी है, तो तुहाडे पादरियां ने बाहरों अंग्रेज़ां नू वेखे है। आखिर में मैं आप सबको यही बताऊंगा कि ऐस कलाम तो आगे कोई भी शख्स नहीं है। हालेलुया। भावें ओ मैं मौजूदा जिन्हें भी पास्टर ने उन्होंने नाम नहीं लाँगा, भावें वो स्मिथ है ते भावें वो विलियम सी मोर है, ये वो रिवाइवलिस्ट ने जिन्हों के वसीले एडे एडे यानी कि लखां बल्कि इन्हां हिस्टरी ते इन्होंने असर पाया। ये लोगों ने एडे एडे यानी कि इन्हां दा रिवाइवल जो शुरू होया तो खैर मैं वो डिटेल दसन का मकसद की है कि उन्हें जो कुछ किया पादरियां ने उत्थे अगे पहुँचाया। उन्हें करते 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 मिशनां जितों शुरू हुई, ये सारी चीज़ां जिहड़ियां ने असी अज बाइबल नूं उन्हां दे मुताबक उन्हां दे विचों वेख रहे हैं, ना कि बाइबल नूं यीशु विचों वेख रहे हैं। बाइबल नूं अगर पढ़ना जो यीशु विचों वेख के पढ़ो तुहानूं समझ लगेगी कि बाइबल किंज पढ़नी है। पर हुण तुसीं नहीं इंज कर सकते। क्यों? क्योंकि जिन्नी देर तक खुदा दा रूह नहीं आएगा तुहाडी सोच चेंज नहीं करेगा। और तुसीं कहोगे हुण इंज किंज हो सकदा? जिन्नी देर खुदा दा रूह ना चाहे नहीं हो सकदा। अज दे दिन लई अज दा दुख काफ़ी है।